हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? तो आज हम करेंगे फिजिक्स के ग्रेविटेशनल चैप्टर के कुछ जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के पीवाईक्यू, जो कि बहुत रिलेवेंट है और ये हमें आने चाहिए। मैं क्वेश्चंस को छाट के लाया हूँ ताकि आप कर सकें अच्छे से और प्रैक्टिस भी हो जाए हमारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये है जेई एडवांस। एक मिनट, ये है जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, क्या क्वेश्चन है देखिए, पढ़ते हैं। टू बॉडीज ईच ऑफ मास m आर केप्ट फिक्स विद अ सेपरेशन 2l डिस्टेंस पे रखे हुए, दो बॉडीज़ है, ठीक है। A particle of mass m is projected from the midpoint of the line joining their centers perpendicular to the line. The gravitational constant दीजिए जगह, द करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है इसमें से क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसके सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक मास ये है, एक मास ये है जो कि आर रेडियस का है, ओके, सेंटर से, और इसको 2l डिस्टेंस पे रखा गया है। एक सेकंड मास है, वो भी m मास है, r रेडियस है उसका भी, ठीक है। और यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक m0 मास है, मिड पॉइंट पे एक m0 मास है जिसको v वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया है। अब ये अगर यहाँ से स्केप वेलोसिटी है, ये स्केप वेलोसिटी है, तो इसको इन्फिनिटी पे अगर ये जाती है, बॉडी इन्फिनिटी पे अगर जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इस मास का क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हाफ m0 और ये वेलोसिटी ve का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ये 3 मास सिस्टम का है, तो -g कैपिटल M m0 अपॉन l। पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल लिखा है, इस मास की वजह से, इस मास की वजह से और इस वाले मास की वजह से। और सेकंड में इस वाले मास और इस मास का लिखेंगे -g कैपिटल M m0 अपॉन l, ठीक है। अब इन दोनों, ये जो बड़े वाले मास है कैपिटल M वाले, इन दोनों की वजह से -g कैपिटल M अपॉन में 2l, ये हो गया, इज इक्वल टू फाइनल में हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस मास की वजह से जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और -g कैपिटल M अपॉन 2l, इन दोनों सिस्टम के मास की वजह से तो इक्वल ही रहेगा। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा अपना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी हाफ m0 ve का स्क्वायर इज इक्वल टू, या -m m0 अपॉन l, -m m0 अपॉन l उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2g कैपिटल M m0 अपॉन में l, ठीक है, ओके। ये m0 से हमारा m0 कैंसिल हो जाएगा, ve जो हो जाएगा √4 gm/l, ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 √gm/l, ये वाला आंसर आ रहा है हमारा 2 √gm/l। और ये हमारा सेकंड ऑप्शन में मैच कर रहा है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप आंसर देख सके, ओके। ये हमारा सेकंड में मैच करेगा। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास m टू स्कीप द ग्रेविटेशनल फेज ऑफ द बॉडी इज 2 gm/l। और इसका आंसर 2 हो जाएगा, आंसर इजिकल टू, एक तो सेकंड भी होगा फोर्थ भी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब यही होगा कि एनर्जी ऑफ द मास रिमेंस कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों कांस्टेंट है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये IIT JEE 1983 का है। जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अगर ये अर्थ है, अर्थ सरफेस पे हमारा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m
हमें गेन बताना है। गेन पोटेंशियल एनर्जी का कितना हो जाएगा, सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस आर। मतलब यहाँ पे एक एम मास के ऑब्जेक्ट को अगर एच आर रेडियस के बराबर एच हाइट के ऊपर हम ले गए तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो डेल्टा यू हो जाएगा एम जी एच इजकल टू 1 प्लस में एच बाई आर। ये होता है हमारा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी और एच को हम इसमें बोल रखा है कि रेडियस के इक्वल रखना है, क्योंकि रेडियस के बराबर ही हम एच हाइट पे लेके गए हैं। तो एच की जगह आर अपॉन में 1 प्लस में एच की जगह आर अपॉन आर, आर आर कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो एम जी आर बाई 2 ये हो जाएगा। तो इसमें पहला आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमारा IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। और जब ये आया था तो मोस्टली बच्चे इसको छोड़ के ही आए थे, जबकि बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसमें दे रखा है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज़ इतना। प्लेनेट के सरफेस पे हमें इतना दे रखा है, जी इज़ द एक्सलेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, ये जो जी है ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, और प्लेनेट का ये पूरा है। द एवरेज मास डेंसिटी, तो देखिए हमें दे रखा है कि जी ऑफ प्लेनेट जो है प्लेनेट का वो इज इक्वल टू √6/11 जी है। ये हमारा अर्थ का है, ठीक है। और जो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट है वो 2/3 टाइम्स दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ। हमें पता है जी जो होता है, सॉरी स्मॉल जी जो होता है वो क्या होता है, GM/r² होता है। ओके, GM/r², और होता है 4/3 पाई जी जो आर होता है। मतलब जो जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ρ/r के, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पे पूछा क्या है, एस्केप वेलोसिटी। इफ़ द एस्केप स्पीड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 11 किलोमीटर ले दिया है, तो द एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट का निकालना है, एस्केप स्पीड। तो इस एस्केप वेलोसिटी होता है √2gr, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √g रख दिया, और r की जगह मैं यहाँ से ये r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, g/ρ लिख सकता हूँ। ओके, तो ये g/ρ हो गया, तो ये हो जाएगा g²/ρ। ओके, √, ठीक है। ओके, अब तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये कितना हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट का कितना हो जाएगा, √g ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर अपॉन g ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू में ये हो जाएगा, ये प्लेनेट का है तो नीचे आ जाएगा ρ ऑफ प्लेनेट और ρ ऑफ अर्थ। ओके, g ऑफ प्लेनेट कितना है, प्लेनेट का हमें दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6/121 इंटू जी ऑफ अर्थ, और अर्थ से अर्थ का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इनटू में प्लेनेट का रो कितना है, रो ऑफ प्लेनेट है ये, प्लेनेट का 2/3 रो ई है, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9/√9/121 है, तो ये हो जाएगा 3/11 हो जाएगा। तो VP/BE जो आ गया वो 3/11 है। अब यहाँ पे क्या रखा है कि स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 11 किलोमीटर, तो VP जो हो जाएगा वो 11 इज इक्वल टू 3/11, 11 से 11 कैंसिल, तो VP इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, VP इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन IIT JEE एडवांस का, जो कि बहुत ही इजी था और ये आना भी चाहिए। पहला थर्ड क्वेश्चन ये है, ये गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी वाला था, और ये जो था एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2013 एडवांस का। बाकी के क्वेश्चंस में आगे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।